हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट बाइट्स। आज हम देख सकते हैं कि आज हम एक पाइथन क्लास 12th कवर करने वाले हैं। हम पाइथन पढ़ने वाले हैं जो कि 2026 टू 2027 का बैच है। सब्जेक्ट कोड है 083। टुडे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग आपकी 40 मार्क्स की आ रही है एंड आज हम यही पढ़ने वाले हैं। वी विल ट्राई कि हम फंक्शंस, ये जो ब्लॉक है ये कंप्लीट करें एटलीस्ट, तो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन इट इज़ अ बैकबोन ऑफ पाइथन वी कैन से। अगर आपने फंक्शंस को इफ़ यू हैव अंडरस्टूड फंक्शंस प्रॉपर्ली तो कोडिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। आज की वीडियो में हम फंक्शंस का कंप्लीट ब्लॉक ट्राई करेंगे टू कंप्लीट द चैप्टर एंड स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो। दिस इज़ द पावर ऑफ फंक्शन बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आपका 500 लाइन का कोड है। अभी हम 500 लाइन का नहीं बनाएंगे एज वी आर यंगर्स, एज वी आर बिगिनर्स इन पाइथन। But when you will grow up and when you will make more and so many functions in Python, you will understand that जो अभी हम functions बना रहे हैं and like this is obviously enough for your class 12th, but like if we see in corporate and in business and all of that stuff, वहाँ पे 500 लाइन का अगर कोड है तो हम उसे एक सिंपल, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम है कंप्यूटर, तो हम सिर्फ एक वर्ड से उस 500 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू राइट ऑल दोज 500 लाइन्स अगैन एंड अगैन। सो दैट इज़ द पावर ऑफ फंक्शन। आपका बहुत काम बहुत आसान हो जाता है। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। आपको अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ नहीं आ रहा होगा। लेट्स जस्ट डाइव डीपर इनटू इट एंड यू विल, आई एम 100% श्योर दैट यू विल ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट्स सी टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेसिकली हम थोड़ा अगर समझें तो उसमें 3 टाइप्स हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो पहला है बिल्ट इन फंक्शन। व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन? बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, लाइक प्रिंट, लेन, इनपुट एंड सो मेनी मोर। अभी आपको ऊपर ऊपर से समझना ज़रूरी है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिख कर आपको समझाऊँ, सो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं इन योर फोन्स, इन योर लैपटॉप्स, इन एनीथिंग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी हाउ टू डू इट। ओके, तो बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं पाइथन के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। तो बेसिकली मॉड्यूल होता है जो आपको इम्पोर्ट कराते हैं। मॉड्यूल एक आपका चैप्टर भी है, तो वो आप उसको और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू टेक अ ओवरलुक एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड, मॉड्यूल बेसिकली एक्सटर्नल होता है जो आप इंपोर्ट कराते हो। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, तो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराने के बाद आप उसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है math.sqrt जो स्क्वायर रूट कर देता है। ऐसे ही रैंडम मॉड्यूल होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रैंड रेंज, रैंड इंट, रैंडम इंट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट टू जस्ट हैव लाइक ओवरलुक एंड आपको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, मॉड्यूल इज़ अ फंक्शन जो जो एक्सटर्नल होता है और हमें उसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। देन वी हैव यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो हम आज पढ़ने भी वाले हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन का कुछ कुछ ओवरलुक दे दिया है। लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क। तो आप बेसिकली अपने किसी भी डिवाइस पे आप गूगल पे जा सकते हैं। आप सीधा लिख सकते हैं पाइथन कंपाइलर। ठीक है, तो आप जब भी सर्च करेंगे आपको फ्यू लिंक्स आ जाएंगे। आप कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक इंटरप्रेटर लिखा हुआ है। मैं इंटरप्रेटर का वर्ड का मतलब बताना चाहूँगी। इंटरप्रेटर इज़ बेसिकली, पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन वो कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हम जो कोड लिखते हैं पाइथन लाइन बाय लाइन उसे पढ़ता है और लाइन बाय लाइन ही उसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाती हूँ और सबसे पहले तो सिंटेक्स समझना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स अगर नहीं होगा और आपने सिंटेक्स में कोई गलती कर दी तो
कोड रन नहीं होगा बेसिकली। तो फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, हमें जो खुद फंक्शंस बनाने हैं उसका सिंटेक्स बेसिकली ये है। आपको सबसे पहले डिफाइन कीवर्ड है तो उसका शॉर्ट, डिफाइन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म इज डेफ। आपको डेफ लिखना है। डेफ इज़ अ कीवर्ड एंड दिस इज बिल्ट इन। आपको ये बिल्ट इन दिया जाता है, ये बिल्ट इन फंक्शन आप इसे बोल सकते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा बिल्ट इन जो पाइथन में ऑलरेडी होते हैं। आपको अब डेफ के बाद स्पेस देकर अपने फंक्शन का नाम लिखना है। दिस कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ग्रीट। अब आपको अगेन सिंटेक्स का रूल है कि आपको एक पैरेंथेसिस पास करना है, देन अ सेमीकोलन। तो अब होता क्या है, ये आपका एक फंक्शन बनाने की स्टार्ट है विच इज़ कंपल्सरी टू डू इट। अब सेमीकोलन क्या करता है, हमें एक लाइन का स्पेस देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल के एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस इधर छूट जाता है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो एरर आ जाएगा। मैं अभी आपको वो एरर भी दिखाऊंगी। अब हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमें इसको स्ट्रिंग में देना होता है। प्रिंट के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं हमें उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर देना है। दे ऑल वर्क्स द सेम। वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन द सिंटेक्स पार्ट, हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। फंक्शन के ब्लॉक से बाहर आकर जहाँ पे डेफ कीवर्ड लिखा है जस्ट उसी के सिंटेक्स में, उसी के इंडेंटेशन में नीचे आपको फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने का मतलब है जो नाम आपने दिया है विथ पैरेंथेसिस, आपको वो सेम यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के समय लिखना है। सॉरी, माय बैड। अगेन डेफ के हम नीचे आए तो हमने कमेंट। तो अब हम अगर इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें हमारा काम क्या कम हुआ। नाउ वी यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मेरे को 5 बार सपोज हेलो वर्ल्ड कराना है तो मेरे को ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा अगेन एंड अगेन नहीं लिखनी पड़ेंगी। मैं सीधा लिखूंगी ग्रीट फंक्शन और ग्रीट एंड पैरेंथेसिस, देन अगेन ग्रीट एंड पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बार कराती हूँ, तो अगर मैं अभी रन कराती हूँ तो ये 3 बार आ गया है। अभी तो हमारा कोड फिर भी 1 लाइनर है, बट व्हेन यू हैव अ कोड ऑफ 100 लाइन्स आपको वो बार बार लिखने की अगेन एंड अगेन ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द प्रोग्राम एंड द कोड विल एग्जीक्यूट। सो दैट्स द पावर ऑफ फंक्शंस। आप, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। ऑल्सो अगर अब हम यहाँ पे एक स्पेस ना दें तो क्या होता है। यप, एज आई सेड अर्लियर, एरर आ जाएगा विच इज इंडेंटेशन एरर। बेसिकली अगर हम इंडेंटेशन ही राइट नहीं देंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या लिख रहा है, हम एरर्स से भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब जब आप जितना जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम लिखोगे आप उतना ज़्यादा समझ पाओगे। आपका अगर कोई एरर आ रहा है यू शुड रीड इट ऑलवेज। आप लिखोगे, आप देखोगे लिखा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1। तो ये सिंपली बता रहा है कि जो 1 लाइन है जहाँ पे डेफ फंक्शन है वहाँ पे एक, यहाँ पे एक स्पेस का आना ज़रूरी है। ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पे दोबारा जाके एंटर कर सकते हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली इसके इंडेंटेशन पे होना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, इसका सिंटेक्स बेसिकली बनाने का सिंटेक्स समझ लिया है। ये सेम होता है हर किसी फंक्शन का जो आपको फॉलो करना ही है। पहले क्या है, आपको डेफ कीवर्ड ज़रूर लिखना है, आपको फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, देन यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन, आपको एक स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आपको अपना प्रिंट का जो भी स्टेटमेंट है वो लिखना है।
या जो भी कोड है, एंड ऑल्सो आपको फंक्शन फिर कॉल करना है, तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप कॉलिंग ही नहीं करोगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देन वी हैव आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर्स। लेट्स सी व्हाट आर दीज। फर्स्ट वी हैव ओके, तो हम पहले ये दो हटा देते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास है पैरामीटर्स। क्या होते हैं पैरामीटर्स? बेसिकली होते हैं जब हम जो चीज़ हम फंक्शन को बनाते वक्त लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डालती हूँ नेम, और यहाँ पे होता है आर्ग्यूमेंट। इधर जो जो फंक्शन कॉलिंग के वक्त हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम लिखती हूँ रोहन, और यहाँ पे आपको इसको अगेन स्ट्रिंग में देना है, which is you have to put quotes. For example, I am putting double quotes. Okay. Yes, also मैं as I said earlier कि आप कोट कोई भी लगा सकते हो, कोट्स सिंगल कोट्स लगा सकते हो, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, दे ऑल वर्क्स द सेम, बट आपको सेम लगाने हैं दोनों जगह, राइट? क्योंकि अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ इंडेंटेशन। तो अब इसका मतलब क्या करा है हमने? हमने यहाँ पे ये जो पास कराया है पैरामीटर, हम कहते हैं जब फंक्शन कॉल होता है, सॉरी जब फंक्शन बनता है, एंड जब फंक्शन कॉल होता है तब उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ नेम पैरामीटर है एंड आरुषि एंड रोहन आर्ग्यूमेंट है। आरुषि इज माय नेम, मतलब हम किसी का भी अगर नाम लिखें। ओके, पैरामीटर बेसिकली इनपुट लेने के लिए, एंड आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू है जो एक्चुअल में पास होती है। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी क्या आता है। अगेन हमारा कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, लेट्स सी पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमने समझ लिया यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ लिखी जाती है इन ब्रैकेट्स के अंदर, दैट इज नोन एज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का भी एक टाइप है पोजिशनल पैरामीटर्स। क्या होते हैं, चलो अब हम एक नया कोड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं एक नया फंक्शन बनाती हूँ। हमें सबसे पहले डेफ लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड फंक्शन बना देती हूँ। हमें देन पैरेंथेसिस डालने हैं। अब यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर्स का मतलब है कि यहाँ पे अब जो मैं पैरामीटर्स दूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने दो पैरामीटर्स दिए ए एंड बी, अगेन हमें यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है। इफ़ यू प्रेस एंटर हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं प्रिंट, देन अगेन दिस पैरेंथेसिस, देन ए प्लस बी अगर मैं कराती हूँ। ओके, तो पोजिशनल पैरामीटर्स का क्या मतलब है? अब मेन बात आती है, फंक्शन जब कॉल होगा, जब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगी तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेगी, एक्चुअल वैल्यूज़, क्योंकि a प्लस बी, ए इज़ आर अल्फ़ाबेट, हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ 5 एंड 3। तो पोजिशनल पैरामीटर मतलब ये पोजीशन मैटर करती है। 5 जो है वो a के अंदर जाएगा एंड 3 जो है वो b के अंदर जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू ही, तो वो अगर मैं 3 5 लिखती हूँ तो 3 फिर a के अंदर जाएगा और b 5 के अंदर, मतलब 5 b के अंदर जाएगा। सो दिस इज व्हाट पोजिशनल पैरामीटर्स आर। पोजिशनल मतलब पोजीशन जिसकी मैटर कर रही हो। यहाँ ऑर्डर बहुत मैटर करता है, फर्स्ट वैल्यू a में जाएगी एंड सेकेंड b में। अगर मैं अब रन कराऊँ तो वी कैन सी हमारा आंसर 8 आ गया है। तो बेसिकली हुआ क्या, फंक्शन कॉल हुआ, उसे आर्ग्यूमेंट्स मिला 5 एंड 3, 5 वैल्यू a में गई, 3 वैल्यू b में गई। देन वो फंक्शन अंदर आया तो उसने देखा प्रिंट कराना है a प्लस b, यानी 5 प्लस 3 को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। आई होप पोजिशनल हमें समझ आया होगा। अगेन मैं एक नया फंक्शन बना के दिखाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, अगेन ग्रीट फंक्शन लेते हैं, डेफ हमें लिखना पड़ेगा कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट करा देती हूँ। ओके, अगेन हमें यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। मैं पहले कोड लिखती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल।
प्रिंट ओके। तो मैंने यहाँ पे जैसे ग्रीट नाम का अगेन एक फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू पास नहीं होती है, अगर मैंने यहाँ पे 2 बार फंक्शन कॉल कराया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, यानी यहाँ पे जो डिफॉल्टेड वैल्यू है, जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जो जो हमने जो पैरामीटर्स में एक डिफॉल्ट वैल्यू डाली होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, सेकेंड प्रायोरिटी इज दिस। अगर ये नहीं मिलता तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी लाइन में मैंने क्या कराया है, एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली डेफ हमारा फंक्शन है, ग्रीट कॉल हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, हेलो अगेन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के अंदर जो हम कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। देन नेम, नेम यहाँ पे वेरिएबल्स है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कोट नहीं लगाया है, विच मीन्स दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, तो ये एक वेरिएबल है। अब पाइथन ढूंढेगा कि ये वेरिएबल कहाँ है, ये वेरिएबल यहाँ है, इसकी वैल्यू क्या है, गेस्ट है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा, अगेन यहाँ तक सब सेम होगा। फिर पाइथन ढूंढने का वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल कहाँ है, वो यहाँ देखेगा कि वेरिएबल यहाँ है। देन पाइथन विल अगेन चेक कि क्या कोई आर्ग्यूमेंट गिवन है, तो वो देखेगा हाँ जी आर्ग्यूमेंट गिवन है, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर आरुषि ही प्रिंट होगा। हेलो पहले प्रिंट होगा हेलो गेस्ट, देन हेलो आरुषि। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। यस, तो हमने 2 बार फंक्शन कॉल कराया, यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो गेस्ट एंड हेलो आरुषि। अगर वैल्यू पास नहीं होती है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो यूज हो जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। हमने ये सब कर लिया। ये हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गया, पैरामीटर्स हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो गया, पोजिशनल पैरामीटर्स हो गया। नाउ वी हैव फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। ओके, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज क्या होता है, बेसिकली रिटर्न एक कीवर्ड है। अगेन रिटर्न इज एन यूज बिल्ट इन फंक्शन। तो रिटर्न क्या है, जो वैल्यू को वापस भेज देता है और उसमें उसे हम स्टोर भी करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एक नया, फॉर एग्जांपल आपको ये लिख के समझाती हूँ फंक्शन। तो अगेन हमें डेफ कीवर्ड लिखना है, देन मैं फंक्शन का नाम लिखूंगी। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई लिखती हूँ, मेरे को मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी एंड देन अगेन पैरामीटर्स दूंगी, पैरेंथेसिस दूंगी एंड उसके अंदर पैरामीटर्स दूंगी विच इज़ a कॉमा b, एंड यहाँ पे अगेन हमें एक सेमीकोलन डालना ज़रूरी है, एंटर। देन अगर मैं रिटर्न कीवर्ड लिखती हूँ, तो रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, एंड रिटर्न के बाद मल्टीप्लाई फंक्शन में बना रही हूँ। मल्टीप्लाई का पाइथन में आपको एक्सपोनेंशियल का साइन डालना होता है, फॉर ए क्रॉस, मतलब ये एक्सपोनेंशियल का साइन इज इंडिकेट्स मल्टीप्लाइंग बी। ओके, अब अगर मैं फंक्शन को इधर सिर्फ कॉल कर दूंगी, लेट्स सी क्या होता है। जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी बार बार, क्योंकि जितने एरर्स आएंगे उतना आप समझोगे, ठीक है। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ओके, अब आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ हुआ क्या। यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कराया है रिटर्न। अब जब हम रिटर्न कराते हैं, हमें कॉलिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। दिस इज अगेन अ सिंटेक्स काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। बट रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वापस भेज देता है पाइथन कंपाइलर को जहाँ पे वो कॉल हो रहा होता है फंक्शन। तो हमें यहाँ पे
एक वेरिएबल लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट लेती हूँ और उसको मैं स्टोर करा देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में उसे स्टोर करा दिया। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करवा देती हूँ वेरिएबल को, तो आई मोस्ट लाइकली जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, ठीक है। तो इससे हम ये समझ पाए कि रिटर्न क्या कर रहा है, वैल्यू को वापस भेज दे रहा है और उस वैल्यू को फिर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगेन मल्टीप्लाई का हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स दिए और हमने फिर आर्ग्यूमेंट्स भी पास कराई। फंक्शन देखता है सबसे पहले फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, पाइथन देखेगा यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है और आर्ग्यूमेंट्स गिवन है। फंक्शन ब्लॉक के अंदर आया, पाइथन उसने देखा रिटर्न करके लिखा है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो मल्टीप्लाई हो गया विच इज़ 20। देन रिटर्न वैल्यू लिखी है, रिटर्न क्या करेगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे वैल्यू को दोबारा भेजेगा और इसमें स्टोर करा देगा। तो अब रिजल्ट में क्या आ चुका है, रिजल्ट में आ चुका है 20। देन हमने क्या आर्ग्यूमेंट दी है कि हमें उसे प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को, तो हमारा 20 प्रिंट हो चुका है। और आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो। नाउ वी हैव फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आई गेस। यस, हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेसिकली प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है, एज वी कैन अंडरस्टैंड, एज वी कैन सी। इतनी टाइम से हमने 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो लाइन बाय लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जब फंक्शन कॉल होता है, जो कंट्रोल होता है वो फंक्शन के अंदर चला जाता है और जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो फंक्शन के बाहर आ जाता है। तो बेसिकली लाइन बाय लाइन एक कोड एग्जीक्यूट होता है, कोई भी लाइन पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी। देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस विच पाइथन फॉलोज टू एग्जीक्यूट एनी कोड। Okay, let's see the last topic, which is scope of variable. Global scope, local scope. Okay, what is scope basically? और variables basically समझना है हमें और हमें scope समझना है। अगेन मैं एक नया फंक्शन आपको बना के दिखाना चाहूँगी विच इज़ डेफ। अगेन हमें लिखना है फंक्शन का नाम, देन हमें क्या पैरेंथेसिस देना है, फिर हमें सिंटेक्स, फिर हमें सेमीकोलन डालना है। हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ x, अब मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रही हूँ 10। अब मैं उसे अगर प्रिंट करवाऊँ, ओके, बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि यहाँ पे यहीं पे छोड़ देंगे। अब मैं यहीं पे अगर इसको रन कराऊंगी, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है। अभी अगर मैं रन करूँ, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो, लिखा आ रहा है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, बट हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हमारी दिक्कत यहाँ बेसिकली क्या हुई है, हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा। आई होप आप सबने कमेंट्स में लिख दिया होगा। सो लेट्स सी, अब मैं फंक्शन को अगर कॉल करती हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू, ओके, तो जब फंक्शन कॉल हुआ हमारे पास वैल्यू आ गई 10, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कोड, ये आपको समझ आ रहा होगा। बट यहाँ पे इस स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, ये इसको हम बोलेंगे लोकल बोलेंगे हम इसे, लोकल स्कोप, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन के अंडर है। मतलब ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्लॉक छूटा हुआ है, एक ब्लॉक छूट के कुछ भी हम लिखें, ये दोनों लाइनें इस फंक्शन के अंडर है, डेमो फंक्शन के, इसीलिए हम इसे बोलेंगे लोकल। अब मैं आपको एक अगर ग्लोबल फंक्शन का भी, ग्लोबल स्कोप का भी फंक्शन बना के दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, लेट्स एक्सपेरिमेंट x इक्वल्स टू मैं 20 लिख दूँ यहाँ से बात, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंडर नहीं है, ये फंक्शन के बाहर है। तो लेट्स रन द कोड एंड सी व्हाट हैपेंस। अगेन हमारा जो आंसर है वो 10 आया है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि लाइन वो एग्जीक्यूट करी ही नहीं। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं ये लाइन यहाँ से हटा दूँ,
अब अब अगर वो वैल्यू देखे तो यहाँ पे तो कुछ उसे वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो ये वाला फंक्शन ये वाला वेरिएबल एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेट्स रन दिस. ओके, यस, एज यू कैन सी 20 एग्जीक्यूट हो गया है. ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं कहीं भी. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ प्रो टिप टू ऑल ऑफ यू. अगर सेम नेम का वेरिएबल लोकल और ग्लोबल दोनों हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे x को फॉर एग्जाम्पल 30 भी दे दिया, तो प्रायोरिटी इसकी है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, तो लोकल स्कोप की ज़्यादा प्रायोरिटी है, लोकल वेरिएबल की ज़्यादा प्रायोरिटी है देन द ग्लोबल वन. अब 30 प्रिंट होगा. ओके 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 ओके, आई अंडरस्टूड. अगेन हम एरर से समझ सकते हैं अपने. यहाँ पे गलती क्या हुई कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है. अगेन, पाइथन इज़ अ वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज यू ऑल गाइज. ये गलतियाँ हर किसी से हो सकती हैं. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट पाइथन केस सेंसिटिव भी है. मैंने जब इसको ध्यान से देखा, आई अंडरस्टूड कि ये स्मॉल लेटर है, ये वो है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर को प्रिंट करवाया हुआ है. दैट्स वाई ये प्रिंट हुआ, क्योंकि स्मॉल एक्स की वैल्यू इधर गिवन नहीं है. अगर मैं अभी इसको चेंज कर दूँ